आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने हड़ताल खोलने की अपील की। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन में आज गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे और हड़ताल खोलने की देश हित में अपील की। इस मौके पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की मनप्रीत कौर ने कहा कि आज गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए काम पर लौटने की अपील की है और सरकार से वार्ता का आश्वासन दिया है। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी जी को आज के घटनाक्रम से अवगत कराएंगे और जो भी आदेश होगा उसे हम गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को अवगत करा देंगे। और आज हमने शाम तक का समय मांगा है क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होनी है और उसमें कुछ निर्णय आने की उम्मीद लगी है। इस मौके पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि 65 साल से बिगड़े हुए कामों को मोदी जी के सरकार 10 साल में सुधारने का प्रयास कर चुकी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन और मांग जायज है और विभागीय मंत्री और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेंगे। हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और आज हमने लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत इनको काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने शाम तक का समय दिया है। उम्मीद है कि आज हड़ताल का अंतिम दिन होगा। विधायक महोदय आए थे आज गदरपुर, अरविंद पांडे जी, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और आप लोगों ने उनको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जरूर रखी जाएगी, आपकी सारी मांगे जायज हैं और इसलिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को कहूंगा और मिलकर कहूंगा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने ये बात भी कही है कि आप धरने को समाप्त कीजिए और ये बात रखी जाएगी। हमने शाम तक का समय मांगा है कि जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी जी कहेंगी, जिस तरीके से कहेंगी हम उसी तरीके चलेंगे। और हमें उन्होंने आश्वासित किया कि आपकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आपकी मांगे जरूर मानी जाएंगी। आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन आपकी तरफ से, सरकार किस तरह की सुनवाई कर सकती है? पिछले 21 दिनों से पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी सहायिका और इससे जुड़े हुए और भी कर्मचारी, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ये आंदोलन पे हैं। और आज इनका संदेशा मुझे गया, मैं इनके बीच में आया हूँ। पहली बात तो ये कि जो इनकी मांग है, हम इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। मैंने भी सभी अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनसे मैंने बात की है और मैंने एक ही निवेदन किया है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ है। इस 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने 65 साल शासन किया है। उसे 65 साल में हमारी किस विभाग का कल्याण हुआ है, किस विभाग का भला हुआ है, कौन सी माताओं बहनों बेटियों का भला हुआ है? सिर्फ छलने के अलावा, धोखा देने के अलावा कुछ भी तो नहीं हुआ है। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से कहीं न कहीं प्रत्येक विभागों में कहीं ना कहीं विकास दिखाई पड़ा है और महिलाओं का कल्याण होना चालू हुआ है। मैंने अपनी माता बहनों से निवेदन किया है, बेटियों से निवेदन किया है कि मोदी सरकार और पुष्कर धामी की सरकार ये किसी कीमत पे महिलाओं के साथ धोखा नहीं करेगी। आप लोग अपने आंदोलन को समाप्त कीजिए और निश्चित ही आपको मांगों को हमारी सरकार गंभीरता से लेगी। मैं यहाँ का विधायक हूँ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे सूचना मिला, मैं इनके बीच में आया हूँ और इनकी बात को मैं प्रॉपर चैनल अपने मुख्यमंत्री से अवश्य बात करूंगा ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन अभी तो मैं इनसे निवेदन करने आया हूं कि हमारी गवर्नमेंट पे और जो पिछले मोदी जी और हमारी पुष्कर धामी जो काम कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए और आज अपने आंदोलन को आप लोग समाप्त कीजिए, ये निवेदन करने आया हूँ। लेकिन हमारी माता बहनों ने आज शाम तक का समय हमसे लिया है कि जो हमारी कमेटी है, जो इनका अपना सिंडिकेट है या जो भी इनका कमेटी है, वो निर्णय लेगी। उसके पश्चात शाम तक कोई ना कोई डिसीजन निकल जाएगा। उम्मीद रखें कि हड़ताल? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार के काम धाम को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए, किसी कीमत पे धामी सरकार इनके साथ और मोदी सरकार इनके साथ अन्याय नहीं करेगी। ये हमारी बहनें भी जानती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए और महिलाओं का सम्मान जो बीजेपी सरकार में हो रहा है उसको देखते हुए निश्चित ही बहनें हम लोगों का सम्मान रखेंगी और अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। सर, जो चुनाव भी है और बीएलओ भी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो चुनाव को लेकर आपने क्या इनको निवेदन किया? देखिए, चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे अब वैक्सीन वाली बात थी बीच में,
चाहे राशन को बांटने का हो, कुछ भी हो, धरातल पे काम तो हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती है, महिलाएं हैं, ये हमारी बहनें ही करती हैं। इसीलिए इनके काम के सापेक्ष वेतन तो इनका कम है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन एवज में मैंने एक ही बात कहा है कि कहाँ 65 साल, कहाँ 10 साल, अभी 10 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 10 साल मोदी जी के गतिविधियों को, उनके काम को, उनको कार्य प्रणाली को, उस पर प्रश्न चिन्ह आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। उस पर विश्वास करते हुए आप अपने आंदोलन को समाप्त कीजिए और आने वाले समय में आप सब लोगों का प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण में मोदी का देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सब लोग कमल के फूल पे वोट डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएं और नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट जी को चुनाव जिताएं ताकि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा मैंने निवेदन सभी बहनों से किया है।